नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड। ये एक पोइम है जिसे लिखा है मार्गरेट अटवुड ने। एंड जिस पोइम कलेक्शन से ये पोइम ली गई है उस कलेक्शन का नेम भी सेम है, मींस प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड ही है। एंड ये जो कलेक्शन है ये पब्लिश हुई थी 1970 में। तो पहले बात कर लेते हैं मार्गरेट अटवुड के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड पोइम को। तो जो मार्गरेट हैं ये एक फेमस कैनेडियन पोइट, नोवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एसेइस्ट रही हैं। इनका जन्म हुआ है 18 नवंबर 1939 में कनाडा में। एंड ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी थी। तो इनके जो फेमस वर्क हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्क है इनका सरफेसिंग, ये 1972 में पब्लिश हुआ था। एंड ये वर्क जो है ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसको देखना होगा वो चेकआउट कर सकता है। उसके बाद सेकंड इनका वर्क है वो है लेडी ओरेकल, ये 1976 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद थर्ड है बॉडीली हार्म, ये 1981 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है कैट्स आई, ये 1988 में पब्लिश हुआ था। एंड फिफ्थ है द रॉबर ब्राइड, ये 1993 में पब्लिश हुआ था। तो इनको जो फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गवर्नर जनरल अवार्ड, ये इनको 2 बार मिला है, पहले 1966 में फिर 1985 में। सेकंड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये इनको 1981 में मिला है। उसके बाद है लॉस एंजलिस टाइम फिक्शन अवार्ड, ये इनको 1986 में मिला है। उसके बाद फोर्थ है ट्रिलियम बुक अवार्ड, ये इनको 3 बार मिला है, पहले 1991 में फिर 1993 में एंड फिर 1995 में। एंड लास्ट है बुकर प्राइज़, ये इनको 2000 में मिला है एंड उसके बाद 2019 में भी मिला है। तो यही था मार्गरेट अटवुड के बारे में। तो अब बात करते हैं प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड पोइम के बारे में। तो इसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एंड दूसरा मैं आपको फिर पोइम एनालिसिस भी बताऊंगी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इस पोइम की इंट्रोडक्शन। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये जो टाइटल है प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड, इसमें ये जो अंडरग्राउंड वर्ड है इसका मीनिंग है हेल। हेल की मतलब कि प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड का मतलब हुआ कि हेल में जाने के क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, किन कारणों से लोगों को हेल जाना पड़ता है एंड हेल में होता क्या क्या है। एंड यहाँ पे पोइम में जो है हेल के लिए एक और वर्ड यूज़ किया गया है वो है अंडरवर्ल्ड। तो जब मैं अंडरवर्ल्ड बोलूँगी या मैं हेल बोलूँगी तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सेम ही चीज़ें हैं। तो इस पोइम में जो अटवुड हैं उन्होंने अपनी कंट्री के वीक एंड डिप्राइव्ड लोगों से रिलेटेड बातों को रिवील किया है। हालांकि अटवुड ने डायरेक्टली वीक एंड डिप्राइव्ड पीपल के बारे में कुछ भी पोइम में बात नहीं कही है, बल्कि इन्होंने इस पोइम में एक अलग ही दुनिया की तस्वीर बताई है। एंड ये दुनिया जो है ये धरती के नीचे है एंड इसी दुनिया को अंडरग्राउंड बोला गया है, जो पोइम के टाइटल में भी है। एंड इसी को अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है एंड ये हेल है एक तरह से। एंड ये जो धरती के नीचे की अलग दुनिया है, इस दुनिया में उन लोगों को भेजा जाता है जो गरीबों का मतलब शोषण करते हैं या उनको तंग करते हैं या कोई पाप वगैरह करते हैं। अटवुड बताती हैं कि ये जो ज़मीन के नीचे का एक स्ट्रेंज सा वर्ल्ड है, इसमें जो रिवर्स हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में बहती हैं, यानी कि जो नदियां हैं वो उल्टी बहती हैं। एंड जो सूरज है वो रात के अंधेरे में चमकता है, मीन्स कि जो सूरज है वो दिन में नहीं बल्कि रात में निकलता है। एंड ये सब इतना अजीब है। तो इस पोइम में अटवुड ने एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया के बारे में बताया। तो अब डिस्कस करते हैं पोइम एनालिसिस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस पोइम में ज़मीन के नीचे की एक अलग दुनिया के बारे में बताया गया है। ये दुनिया जो है ये बिल्कुल अनटच्ड है एंड इस दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हेल्पलेस हैं, उनको ऑप्रेस्ड किया जाता है। मतलब कि उनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं जो इस दुनिया में लोग रह रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि ये जो दुनिया है इसी को अंडरग्राउंड बोला गया है एंड ये एक हेल के समान है। जैसे कि हमने सुना भी है कि एक हेल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदे गंदे लोगों को लेके जाया जाता है, फिर उनके साथ कुछ बुरा बुरा किया जाता है। तो वैसा ही ये जो अंडरग्राउंड है ये एक हेल की बात ही हो रही है यहाँ पे। अटवुड जो हैं वो इस स्ट्रेंज लैंड के बारे में बताती हैं कि इस दुनिया में जो नदियां हैं वो गलत दिशा में बह रही हैं एंड जो सूरज है वो रात के अंधेरे में हरे रंग में चमकता है। तो यहाँ पर ये जो हरी धूप है इसका अर्थ है कि सूरज की जो रियल लाइट है वो एब्सेंट है। एंड ये जो हरे रंग की धूप का यूज़ किया गया है ये अटवुड ने एक मिथिकल एंड इमेजिनेटिव लाइट का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पे। तो अटवुड जो है वो आगे बताती हैं कि इस अजीब सी दुनिया को अंडरवर्ल्ड या नर्क कहा जाना चाहिए, जहाँ पर लोगों को सज़ा के लिए भेजा जाता है।
ऑटवुड बताती हैं कि उन्हें डाउट है कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो इस एडवेंचरस अंडरग्राउंड से आसानी से वापस लौट सके। यहाँ पर जो ऑटवुड हैं वो दो ग्रीक मिथिकल कैरेक्टर्स को याद करती हैं। पहला है पर्सेफोन एंड दूसरा है यूरिडाइस। एंड ये ऑडियंस को चेतावनी देती है कि जो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं। वो इस कदर भूखे रहते हैं, वो इस तरह से तड़पते हैं जैसे कि एक जो डेड मैन होता है वो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण तड़पता है। तो यहाँ पर जो डेड है वो एक मेटाफोर की तरह यूज़ किया गया है। बिकॉज डेड कैन इम्पैक्ट द लिविंग पीपल विद ग्रेट विजडम। बिकॉज जो डेड है वो लिविंग पीपल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती है कि इन्हें डेड लोगों की द्वारा की गई गलतियों से कुछ सीखना चाहिए एंड खुद में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि कल को उन्हें कहीं अंडरग्राउंड ना जाना पड़े, हेल में ना जाना पड़े, उन्हें सफ़र ना करना पड़े। तो यहाँ पर वो लोगों को एक तरह से एक इंसानियत, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बोल रही हैं, ताकि इंसान जो है अच्छा करेगा तो उसे हेल नहीं जाना पड़ेगा, उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद पोइम में एक लाइन है, डिसेंट एंड रिटर्न सेफली। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपने लोगों को वार्न करने की कोशिश कर रही है कि अंडरग्राउंड जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज कोई भी हमेशा वहाँ से वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो मिथिकल कैरेक्टर पर्सेफोन एंड डिमीटर का एग्जाम्पल देती है। आउटवुड जो है वो पोइम में बताती हैं कि पर्सेफोन को अंडरवर्ल्ड का किंग अंडरवर्ल्ड ले जाता है। एंड ये जो पर्सेफोन है इसको केवल इसीलिए वापस अर्थ पर भेजा जाता है बिकॉज जो पर्सेफोन की मदर है, ये जो डिमीटर है ये पर्सेफोन की मदर थी। बिकॉज जो पर्सेफोन की मदर है डिमीटर, उन्होंने किंग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा प्लीज़ की थी, जिस कारण जो किंग था अंडरवर्ल्ड का उसने पर्सेफोन को वापस ज़मीन पर भेज दिया था। बट जो पर्सेफोन है उसको केवल हर साल के 6 महीने के लिए ही हेल से अर्थ पे जाने की अनुमति दी गई थी, बिकॉज उसने कैद रहने के दौरान अनार के बीजों को खाया था। एंड ये अनार के बीजों की जो नंबर था वो उतना था जितना कि 6 महीने के दिन होते हैं। तो इसीलिए एज अ पनिशमेंट जो पर्सेफोन है वो 6 महीने के लिए ही अर्थ पे जा सकती थी, बाकी के जो 6 महीने थे वो उसको हेल में ही बिताने पड़ते थे। एंड ये हर वर्ष होता था। तो होता क्या था कि जो पर्सेफोन है वो स्प्रिंग सीजन में हेल में लौट जाती थी एंड ऑटम सीजन में वो अर्थ पर अपने पति के पास वापस चले जाती। इसके बाद आगे इस पोइम में ऑटवुड ने मिथिकल कैरेक्टर्स ऑर्फियस एंड यूरिडाइस का एग्जाम्पल दिया है। ऑर्फियस एक लेजेंडरी ग्रीक पोइट एंड म्यूजिशियन था। ये यूरिडाइस का लविंग हस्बैंड था। यूरिडाइस को सांप ने काटा जिस कारण वो मर गई एंड उसे अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल में ले जाया गया। लेकिन जो ऑर्फियस है वो यूरिडाइस के पीछे पीछे अंडरवर्ल्ड तक चला जाता है एंड किसी तरह से वो अंडरवर्ल्ड के किंग को यूरिडाइस को वापस अर्थ भेजने के लिए मनाता है। बट जो अंडरवर्ल्ड का किंग है वो एक शर्त पर मानता है कि ऑर्फियस जब अर्थ की ओर जाएगा तो वो यूरिडाइस को देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ेगा। एंड अगर ऑर्फियस पीछे मुड़ता है तो वैसे ही जो यूरिडाइस है वो हमेशा के लिए फिर अंडरवर्ल्ड में ही रहेगी। होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जब लगभग जो ऑर्फियस है वो पृथ्वी पर कदम रखने ही वाला होता है, वो खुद को पीछे मुड़कर यूरिडाइस को देखने के लिए नहीं रोक पाता है। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है जो यूरिडाइस है वो वापस से फिर से अंडरवर्ल्ड में चली जाती है एंड इस बार वो परमानेंटली चली जाती है बिकॉज ऑर्फियस ने जो है वो अपनी शर्त तोड़ दी थी, जिस कारण जो किंग है वो हमेशा के लिए अब यूरिडाइस को अंडरवर्ल्ड में कैद कर देता है। इसके बाद आउटवुड ने आगे ह्यूमन इवोल्यूशन की वेरियस स्टेजेस को पॉइंट आउट करने के लिए एपिक ऑफ गिलगामेश के बारे में बताया है। इसमें गिलगामेश जो है वो इमॉर्टेलिटी की तलाश में मौत के पानी तक की यात्रा करता है। तो ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें बताया होता है कि किस तरह से जो लालची पर्सन है वो किसी ट्रेजर की तलाश में जाएगा या कुछ इमॉर्टेलिटी पाने के लिए कहीं जाएगा और बहुत सी रिस्की चीज़ों को जो है फेस करेगा। तो ये जो गिलगामेश है ये एक मैजिकल पौधे की तलाश में समुद्री तल तक गोता लगाता है ताकि उस प्लांट की मैजिक से वो बूढ़े से फिर जवान हो पाए। तो यहाँ पर गिलगामेश का एग्जाम्पल देकर जो आउटवुड है वो भावी यात्रियों को सलाह के साथ साथ जो है वार्निंग भी दे रही है। आउटवुड का कहना है कि जो खोज होती है, जो सर्च होती है वो रियलिस्टिक भी होती है, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती है।
आगे पोइम में एक लाइन है नेवर टू ईट देयर फूड। तो इस लाइन में फिर से एक वार्निंग है, जैसा पर्सेफोन ने किया था तो यहाँ पे जो पर्सेफोन है उनको फिर से याद किया गया है। बिकॉज पर्सेफोन जब अंडरवर्ल्ड में थी तो उन्होंने अनार के कुछ बीजों को खा लिया था एंड पर्सेफोन को अपनी इस छोटी सी गलती के लिए भुगतान करना पड़ा। उसे हर साल 6 महीने के लिए पाताल लोक लौटना पड़ता था। इस गलती के बाद जो पर्सेफोन है वो अर्थ पर कभी परमानेंटली लौट नहीं पाई। उसे हर साल 6 महीने के लिए नर्क के अंधेरे में जाना ही पड़ता था। इसके बाद जो ऑटवुड हैं वो बताती हैं कि जो भी ट्रैवलर अंडरवर्ल्ड जाता है उसे वापस लौटने की परमिशन नहीं दी जाती है। बिकॉज जो अंडरवर्ल्ड है वो उन लोगों को अपने रैंक में शामिल कर देता है एंड उनको जो है वापस नहीं भेजा जाता है। ऑटवुड ये भी कहती हैं कि जो ट्रैवलर है वो अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही मर जाता है एंड इन केस अगर वो अपने मिशन को अचीव कर भी लेता है तो अर्थ पर उसका वापस लौटना उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। इसके बाद जो ऑटवुड है वो आगे सो कॉल्ड ट्रैवलर को चेतावनी देती हैं कि हर तरह की रिजेक्शन के बाद जो बियॉन्ड लाइफ नॉलेज गेन करता है वो ट्रैवलर जो है वो खुद को सुप्रीम आइसोलेशन में पाता है। तो यहाँ पर जो ऑटवुड है वो कहना चाहती हैं कि ऐसा जो ट्रैवलर होता है वो ह्यूमन सोसाइटी से अपनी जगह खो देता है। वो मतलब कि वो एक तरह से अपनी सोल जो है उसे एक इविल को यानी कि एक शैतान को बेच देता है। तो अल्टीमेटली जो ऑटवुड है वो यही कहना चाहती हैं कि ट्रैवलर को लास्ट में ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उसका एडवेंचर बेकार साबित हो गया है क्योंकि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेचकर मानव समाज में हमेशा के लिए अपनी जगह खो दी है। बिकॉज जब कोई इंसान जो है वो कुछ गलत तरीके से अचीव अगर कर भी लेता है तो वो अचीवमेंट जो है उसको कुछ टाइम के लिए तो खुशी देती है लेकिन बाद में जो है वो उसके लिए फेट भी लाती है, उसका अंत भी लाती है। तो यहाँ पर ऑटवुड जो है वो लोगों को यही समझाना चाहती हैं कि उनको ग्रीडी नहीं बनना है, उन्हें किसी लालच में आकर कोई भी काम जो है वो अपनी हदों से बाहर जाके नहीं करना है। एंड हाँ, इस पोएम में कोई भी राइम नहीं है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।